सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको टॉप 5 ऐसे एलियंस की लिस्ट के बारे में बताने वाला हूं जो कि अपनी अल्टीमेट फॉर्म से बेहतर है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। और आप सबको वॉइस से तो पता चल ही गया होगा कि मैं सुपर स्पार्की नहीं हूं। सो गाइस, मैं हूं ओमनीवर्स और ये कोलैब वीडियो है सुपर स्पार्की के साथ। सो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको सुपर स्पार्की का वीडियो देखना है जिसमें के टॉप 5 एलियंस जो कि बेटर है अपनी अल्टीमेट फॉर्म से, तो आपको ओमनीवर्स चैनल में जाना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइस, लिस्ट की स्टार्टिंग उस एलियन से करते हैं जिसने एलियन फोर्स सीरीज को शुरू किया था। तो मैं पहले ही बोल दूं कि अल्टीमेट स्टॉर्मफायर अपनी नॉर्मल फॉर्म से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अल्टीमेट फॉर्म की एक ही वीकनेस की वजह से हम स्टॉर्मफायर को उसकी अल्टीमेट फॉर्म से ज़्यादा पावरफुल भी कह सकते हैं। और अल्टीमेट फॉर्म की वो वीकनेस है रीजनरेशन एबिलिटी, जो कि अल्टीमेट फॉर्म में नहीं है। सो गाइस, स्टॉर्मफायर की बॉडी को जितनी बार मर्जी काट दिया जाए वो खुद को रिजनरेट कर लेगा, लेकिन अल्टीमेट स्टॉर्मफायर ऐसा नहीं कर सकता। और इसकी बॉडी को अगर एक दफ़ा कट लग जाए तो उसे दोबारा नहीं हील कर सकता। और आपने तो सुना ही होगा कि जितना पावरफुल हो उतना ही ड्यूरेबल बने। सो गाइस, लिस्ट का अगला एलियन जो कि अपनी अल्टीमेट फॉर्म से बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं, लेकिन एक तरीके से पावरफुल है, वो है रैथ। सो गाइस, रैथ दो चीज़ों में अपनी अल्टीमेट फॉर्म से पावरफुल है। भले ही रैथ अपने आप से बातें करता हो और पूरे तरीके से फाइट पे फोकस भी ना करता हो, लेकिन अगर रैथ को गुस्सा आ जाए तो वो इतने बड़े ओपोनेंट को हरा देगा कि कोई पावरफुल से पावरफुल एलियन भी उसे नहीं हरा सकता। सो इसके बीच अगर वो खुद से बातें भी करे तो वो चलेगा। लेकिन अल्टीमेट रैथ भले ही अपने नॉर्मल फॉर्म से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन एक वीकनेस इसे नॉर्मल रैथ से कमज़ोर बना देती है, और वो वीकनेस है बेकाबू हो जाना। अगर अल्टीमेट रैथ को ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो अपने आप से काबू खो सकता है और पास खड़े लोगों पर भी हमला कर सकता है। और आपको ये चीज़ तो मालूम ही होगी कि जितना बाहर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उतना ही मेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है। और एक कारण और है कि अल्टीमेट रैथ इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना कि नॉर्मल रैथ है, और ज़्यादातर फैंस तो ये तक नहीं जानते कि रैथ की अल्टीमेट फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। सो गाइस, इसी कारण से हमने रैथ को नंबर 4 पे रखा है। सो गाइस, लिस्ट में नेक्स्ट एलियन जो आता है वो है ह्यूमंगासोर। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि अल्टीमेट ह्यूमंगासोर अपने नॉर्मल फॉर्म से इतना ज़्यादा पावरफुल है तो मैं उसे वीक क्यों कह रहा हूँ। तो इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपने बेन 10 सीरीज के एलियन फोर्स एंड अल्टीमेट एलियन देखा होगा तो आप ये चीज़ नोटिस किए होंगे कि एलियन फोर्स सीरीज में बेन ह्यूमंगासोर के साइज़ को काफ़ी बार अल्टर कर चुका है, लेकिन बेन ने अल्टीमेट ह्यूमंगासोर के साइज़ को कभी नहीं बढ़ाया। तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि बेन ने अल्टीमेट ह्यूमंगासोर के साइज़ को इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि अल्टीमेट ह्यूमंगासोर बेन को पसंद था, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो कि कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि बेन को 60 फीट वाले ह्यूमंगासोर की जरूरत पड़ जाए, तो क्या वो अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक आदमी और एक बच्चे में फाइट होती है तो ऑब्वियसली बच्चा ही हारेगा, और अगर वही बच्चा आदमी से 4 फीट साइज में बड़ा हो जाएगा तो आदमी कभी उसे पीट नहीं पाएगा, उल्टा आदमी ही पीट जाएगा। तो इससे आपको क्लियर हो ही चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो गाइस, इसी वजह से ह्यूमंगासोर हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है। सो गाइस, लिस्ट का अगला एलियन जो आता है वो है बिग चिल। सो गाइस, बहुत से लोग ये कहेंगे कि अल्टीमेट बिग चिल अपने नॉर्मल फॉर्म से ज़्यादा पावरफुल है, जिसमें कि कोई शक नहीं, लेकिन अल्टीमेट फॉर्म में बिग चिल के पास एक वीकनेस आ जाती है जो कि है इंटेंजिबिलिटी की वीकनेस, जिसकी वजह से अल्टीमेट बिग चिल ज़्यादा देर इंटेंजिबल नहीं रह सकता, जहाँ के नॉर्मल फॉर्म में वो बहुत ज़्यादा देर तक इंटेंजिबल रह सकता है, जहाँ के अल्टीमेट बिग चिल बहुत ज़्यादा इंटेंजिबल नहीं रह सकता। हाँ, बाकी चीज़ों में अल्टीमेट फॉर्म बेस्ट है, लेकिन इंटेंजिबिलिटी के मामले में यह नॉर्मल बिग चिल बाजी ले जाता है, और इसी वजह से हमारी लिस्ट में नॉर्मल बिग चिल नंबर 2 पे आता है। सो गाइस, लिस्ट में नेक्स्ट एलियन जो आता है वो है एक्वाको। तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं कि एक्वाको नंबर 1 पे क्यों है। सभी जानते हैं कि एक्वाको अपने लाखों डुप्लीकेट्स बना सकता है, लेकिन अल्टीमेट एक्वाको ऐसा नहीं कर सकता। भले ही वो अपने डिस्क की कॉपी बना सकता है, लेकिन वो अपने अल्टीमेट फॉर्म की कॉपी नहीं बना सकता। और एक और कारण कि मैं एक्वाको को इतना पावरफुल क्यों कह रहा हूँ वो ये है कि एक्वाको मिलियन बैन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिसके बाद वो किसी भी एलियन की आर्मी बना सकता है, जो कि आप सब खुद ही देख लो। तो अब तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं एक्वाको को इतना ज़्यादा पावरफुल कह रहा हूँ, और एक्वाको के साथ ही हमारी लिस्ट यहाँ पे एंड कर जाती है। तो यही थे कुछ ऐसे एलियंस के ऊपर एक वीडियो जो कि अपने अल्टीमेट फॉर्म से बेहतर है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, और आप मुझे कमेंट करके ये बात बताना कि आपको कौन सा एलियन ज़्यादा परफेक्ट लगता है इस लिस्ट में। और ओमनीवर्स के चैनल को भी चेकआउट कर लेना, वो भी बेन 10 और सुपर हीरोज की वीडियोस बनाता रहता है। और लगे हाथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मैं भी बेन 10 और सुपर हीरोज की वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आप लोग ये वाली वीडियोस को देख सकते हो।